के साझीदार जी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हम बात करेंगे एहसन मून हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार। एहसन मून साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 190 मिलियन पाउंड केस में फैसला सुना दिया गया है। बानी पीटीआई को 14 साल सजा और उनकी अहलिया को 7 साल कैद की सजा और साथ में जुर्माने भी दिए गए हैं। अगर हम बात करें एहतसाब केस की तो शखाना केस 1 की बात करें या साइफर केस की बात करें तो इसमें जो प्ली ली गई थी ये कहा गया था कि जी बड़ी जल्दी में समातें हुई और टाइम नहीं मिला और प्रॉपर तरीके से ट्रायल नहीं हुआ। लेकिन इस केस की बात करें तो इसमें 100 समातें हुई, 1 साल ये केस चला है, गवाहान पेश हुए, जिरा हुई। तो अब अगर इस केस को जाके चैलेंज करती है पीटीआई अदालत में, क्या प्ली ले सकती है वो? देखें, पीटीआई की तो सारी पुली जो हो सकती है वो पॉलिटिकल भी हो सकती है, बाकी भी चीजें हो सकती है जी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से बात हो सकती है। लेकिन एक बात आपने जो जैसे की कि ये केस प्रॉपरली ट्राई हुआ, ट्राई होने के साथ साथ ये इसमें 1.5 साल लगा और 1.5 साल में इसकी सारी और इसमें डिफेंस को भी पूरा मौका मिला और प्रोसिक्यूशन ने भी पूरी एविडेंस दी। अब बात तो ये है कि इसके खिलाफ अपील फाइल करनी है। इन्होंने अपील का हक मौजूद है मुल्जमान के पास और वो कर सकते हैं अपील, इसमें जो कोई लुकूना है। लेकिन एक जो बात है वो शायद दोस्त जो हैं नैब लॉज को समझते नहीं कि नैब लॉज का स्पेक्ट्रम बिल्कुल डिफरेंट है और वो मुख्तलिफ हवाले से उसको देखा जाता है कि नैब लॉज में किसी की अजीज दोस्त फ्रंटमैन या आगे पीछे कोई है वो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी इस्तेमाल करता है। जैसे मैंने टीवी पे ही देखता रहा हूँ, मैं ना इसमें वकील हूँ, लेकिन इसमें जो सामने चीज आई है वो उसके मुताबिक ये है कि जी 190 मिलियन, ये तकरीबन कोई 70 अरब के करीब पैसे बनते हैं और वो ला के जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी थी उसको उन्होंने एडजस्ट कर दिया मलिक रियाज साहब के जुर्माने में। और मलिक रियाज साहब के जुर्माने में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बाकायदा जब स्टेट ऑफ पाकिस्तान को वो पैसे भेजे तो उन्होंने बाकायदा तौर पे एक फ्रेज लिखी कि इट अमाउंट्स टू प्लंडर लूट द पीटर एंड देयर आफ्टर टू पे द पॉल। भाई एक बंदा अगर कहे कि मैंने डकैती करके फलां आदमी का कर्जा अदा कर दिया है तो इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसलिए ये जो तरीकेकार है इसमें मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का जो एलिमेंट है वो तो नजर आ रहा है, सामने है। अच्छा, लेकिन इसके अंदर और कई फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि एहसन साहब जिस तरीके से इसको काबीना के सामने पेश किया गया, आपको याद होगा कि इसके ऊपर काफी लोगों ने, जुबैदा जलाल साहिबा ने, फिर उसके बाद कैबिनेट में शेख रशीद साहब ने भी, कि इसके ऊपर कोई डिस्कशन ही नहीं हुई थी, बस वो सील्ड एनवेलप लाए थे शहजाद अकबर साहब। इसमें सारी की सारी जो सामने आई कि उन्होंने कहा जी ये कॉन्फिडेंशियल मामला है, जिस डॉक्यूमेंट है और जिसको यूके गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट है और वो अमाउंट ट्रांसफर होनी है। अब किसी को ये नहीं पता था कि ये पैसे जो प्राइम मिनिस्टर साहब कैबिनेट में पेश कर रहे हैं, ये पैसे जो हैं वो नेशनल क्राइम एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे मलिक रियाज से रिकवर किए हैं और वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी और स्टेट ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने देना है। ठीक है। अब अगर इसको कोई ये समझे कि ये बाकी सारी चीजें यहाँ मुल्क में सारी पॉलिटिक्स होती है, इसको चाहिए उन्होंने अगर कोई है ऐसी बात तो उसको अपील में जाके देखें और अपील में करें।